हेलो एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ब्यूटीफुल सा केक जो मैंने अपने बेटे के बर्थडे के लिए बनाया था। लेकिन क्योंकि मैं एक ट्रेंड बेकर नहीं हूँ तो इसे बनाने में मुझे कैसे कैसे चैलेंजेस आए वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी, जिससे आप भी इस केक को घर पर बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप यानी कि 240 ml दूध ले लिया है। दूध आपको रूम टेम्परेचर पर चाहिए, लेकिन अभी विंटर्स हैं तो मैंने इसको हल्का सा गर्म करके नॉर्मल टेम्परेचर पर ला दिया है, यानी कि ये ठंडा नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून विनेगर, वाइट विनेगर, जो कि हम चाइनीज़ फूड वगैरह में यूज़ करते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 2 टीस्पून नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं और इसे हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और इसे हम साइड पर रख देंगे। और तब तक हम तैयारी करेंगे हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बाउल ले लिया है और उसके ऊपर इस तरह से एक छन्नी रख देंगे और यहाँ पर हमें लेना है 1.5 कप मैदा। सेम 240 ml कैपेसिटी का ही ये कप है, उससे मैंने नाप कर 1.5 कप मैदा लिया है। और 4 टेबलस्पून हमें लेना है कोकोआ पाउडर, क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने हर्शीज़ का कोको पाउडर लिया है। आप अलग से जो बेकरी वाले कोको पाउडर आते हैं वो भी ले सकते हैं, उससे केक का कलर काफ़ी डार्क आता है, काफ़ी अच्छा आता है। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से छान लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1.5 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लिया है। इन्हें भी हम इस तरह से छान कर ही लेंगे ताकि अगर उसमें कोई गुठलियाँ हों तो वो हट जाएं। और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे भी अब हम साइड पर रख देंगे। और अब बारी है हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स की। तो इसके लिए मैंने एक अलग से बाउल ले लिया है और इसमें हम डालेंगे 6 टेबलस्पून ऑयल या फिर बटर। और इसमें मैंने 1 कप कंडेंस मिल्क लिया है। इसे मैंने घर पर ही बनाया है, बहुत ही इजीली ये सिर्फ दूध और चीनी से बन जाता है। और इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। आप इसे घर पर बना सकते हैं या फिर आप मार्केट से भी खरीद सकते हैं। ये भी करीब 240 ml है, लेकिन अगर आप मार्केट से लेंगे तो वो 200 ml आता है। तो उसके साथ साथ आप 1/3 कप चीनी को पीस कर भी इसमें मिक्स कर लीजिए। तो इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि अच्छे से कंबाइन हो जाए। और जो कंडेंस मिल्क है वो थोड़ा सा आपको इस तरह से विस्क करने में थोड़ा हार्ड लगेगा, तो थोड़ी सी मेहनत आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। लेकिन दोनों चीज़ों को हमें अच्छे से कंबाइन कर लेना है और अच्छे से फेंट लेना है। क्योंकि ये केक एगलेस है तो इसमें हम कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं, इससे एक तो केक का टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और केक काफ़ी अच्छा फूलेगा। तो इसे आप स्किप मत कीजिएगा। अगर आप मार्केट से नहीं खरीदना चाहते हैं तो घर पर भी ये बहुत इजीली बन जाता है। आप ज़रूर इसे बनाइए और अपने केक्स में यूज़ कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे इससे। देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इन्हें फेंट लिया है और दोनों चीज़ें बहुत अच्छे से कंबाइन हो गई हैं। अब हम इसमें वो मिल्क ऐड करेंगे जो हमने विनेगर डालकर अलग रखा था। आप देख सकते हैं इसका इस तरह से एक बटर मिल्क जैसा बन गया है। तो इसे हम ऐड करेंगे इसमें, लेकिन पूरा नहीं ऐड कर रही हूँ अभी मैं, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, उसे हम बाद में ऐड करेंगे। और इस दूध को भी अब हम हमारे ऑयल और कंडेंस मिल्क वाले मिक्सचर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल हमें एक जैसा इसे कर लेना है। और अब हमें ड्राई और वेट इंग्रेडिएंट को आपस में मिक्स करना है। तो जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स छान के रखे थे उन्हें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और इन्हें डालने के लिए मैं वापस से छन्नी का ही यूज़ कर रही हूँ। जितनी बार हम इसे छान कर डालेंगे काफ़ी लाइट हो जाता है हमारा बैटर और काफ़ी अच्छे से वो फूलेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके हमें डालना है, एक बार में सारा नहीं डालना है। हाफ़ मैंने डाला है यहाँ पर और एक विस्क की हेल्प से मैं यहाँ पर इसे मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही हल्के हाथों से आपको इसे मिक्स करना है। और आप देखेंगे कि अभी ये पूरी तरह से मिक्स नहीं हुआ है, लेकिन यहीं पर इसे रोक कर मैं बाकी का भी जो मिक्सचर है ऐड कर दूंगी यहाँ पर। और वापस से अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। याद रहे आपको ओवर मिक्सिंग नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों से इसे मिक्स करना है। बैटर को ओवर मिक्स करने से ये फूलता नहीं है। और यहाँ पर मैंने बाकी का दूध भी ऐड कर दिया है। आप बैटर की कंसिस्टेंसी को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। एकदम रिबन कंसिस्टेंसी का बैटर हमारे यहाँ पर बना है। हो सकता है आपका दूध थोड़ा सा यहाँ पर बच जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा अलग से करके रखा था, वो आप लास्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा। वैसे मैंने तो पूरा ही डाल दिया है यहाँ पर, तो एकदम सही मेज़रमेंट है ये।
और अब हम हमारे टिन को तैयार कर लेंगे कुछ इस तरह से। टिन को आप पहले से भी रेडी करके रख सकते हैं, वो काफ़ी सही रहता है। और साथ ही बैटर बनाने से पहले आपको अपने ओवन को भी प्री हीट होने के लिए रख देना है, या फिर अगर आप कढ़ाई में बेक कर रहे हैं तो उसे भी गर्म होने के लिए रख देना है। तो यहाँ पर मैंने बैटर को अच्छे से इसमें पोर कर लिया है, 3 से 4 बार इसे टैप करेंगे और अब ये जाएगा सीधा ओवन में। तो मैंने यहाँ पर इसे 160 डिग्री पर करीब 35 मिनट के लिए बेक किया है। और आप देख सकते हैं कि इसे मैंने एल्युमिनियम फॉइल से कवर करके रखा था, क्योंकि जब मैंने 30 मिनट्स के बाद इसे चेक किया तो ये ऊपर से काफ़ी ज़्यादा ब्राउन हो रहा था, तो मैंने उसे फॉइल पेपर से कवर कर दिया और बाकी की बेकिंग बाद में की। इसीलिए ऊपर से आपको थोड़ा सा डार्क लग रहा है, लेकिन केक हमारा बहुत अच्छे से बेक हो गया है। तो इसे अब हम एक गीले कपड़े से ढक कर रख देंगे जब तक कि ये ठंडा नहीं हो जाता। गीले कपड़े से ढकना बहुत ज़रूरी है, वरना ये ऊपर से हार्ड हो जाता है। और अब जब हमारा केक थोड़ा सा वार्म रह गया है, टच करने लायक है, तब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। और डीमोल्ड करना बहुत इजी है, क्योंकि हमने साइड में पेपर लगाए थे, तो बहुत ही आसानी से निकल आएगा। लेकिन अगर आपके पास इस तरह का पेपर नहीं है तो आप नॉर्मल वाइट पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं, या फिर ऑयल और मैदे को डस्ट करके भी आप इसे रेडी कर सकते हैं। तो देखिए हमारा केक कितनी आसानी से बाहर आ गया है। एंड नाउ इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। देखिए कितना अच्छा हमारा केक बेक हुआ है। आप देख सकते हैं कितनी छोटी छोटी जाली इसमें आई है, जैसे कि मार्केट वाले केक में होती है। और ये मैजिक है कंडेंस मिल्क का। कंडेंस मिल्क से आपके केक का रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो सारे पेपर को मैं रिमूव कर लूँगी और आप देख सकते हैं हमने कितना बैटर इसमें डाला था और हमारा केक कितना अच्छा राइज हुआ है। टिन के ऊपर तक ये केक आ गया था। बहुत अच्छी हाइट ली है केक ने और बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट बना है ये। अगर आप इस केक को ऐसे ही यूज़ करना चाहते हैं तो भी ये बहुत टेस्टी लगता है कंडेंस मिल्क की वजह से। हाँ, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी चीनी की मात्रा यहाँ पर बढ़ानी होगी। मैंने यहाँ पर शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं की है, क्योंकि मैं चॉकलेट से इसे फ्रोस्ट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट को अच्छे से चॉप कर लिया है। ये डार्क चॉकलेट है। मेरे पास ये डार्क कंपाउंड रखा हुआ था। ये 500 ग्राम का पैकेट होता है, लेकिन मेरे पास हाफ था, यानी कि 250 ग्राम चॉकलेट थी मेरे पास। तो साथ ही मैंने अमूल की डार्क चॉकलेट यूज़ की, जो कि 150 ग्राम थी। तो टोटल ये 400 ग्राम हो गई। अगर आपके पास डार्क कंपाउंड नहीं है तो आप अमूल की इस डार्क चॉकलेट को भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। और जितनी हमारे पास चॉकलेट है उससे हाफ हम यूज़ करेंगे क्रीम। तो यहाँ पर मैंने 200 ml क्रीम ली है, इसे हम इसमें डाल देंगे। और इसे आज मैं मेल्ट करने वाली हूँ माइक्रोवेव में, लेकिन आप चाहें तो इसे डबल बॉयलर मेथड से भी मेल्ट कर सकते हैं। वो मैंने अपने ट्रेन केक में बताया था, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं। और अगर आप माइक्रोवेव में मेल्ट करने वाले हैं तो एक ही बार में आपको इसे मेल्ट नहीं करना है, आपको 30-30 सेकेंड के लिए इसे बार बार रखना है। अगर आप एक ही बार ज़्यादा टाइम के लिए रख देंगे तो चॉकलेट जलने लग जाएगी। तो मैंने इसे बार बार रखते हुए अच्छे से मेल्ट किया है। तो अभी भी मुझे यहाँ पर थोड़े से लम्स दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसे वापस से माइक्रोवेव करूँगी 30 सेकेंड्स के लिए। और फाइनली अभी अच्छे से मेल्ट हो गई है। और इसी तरह से चलाते हुए आपको क्रीम और चॉकलेट को मिक्स कर लेना है। और एक विस्क के हेल्प से मैंने इसे फाइनली अच्छे से मिक्स किया है, ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना रहें। और हमारा चॉकलेट गनाश बिल्कुल रेडी है, एकदम स्मूथ और शाइनी। कितना अच्छा लग रहा है ये। तो अब हम इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे, लेकिन बाहर ही। अभी आपको इसे फ्रिज में नहीं रखना है, वरना आप इसे केक पर स्प्रेड नहीं कर पाएंगे, ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। तो बाहर ही आप इसे ठंडा होने दीजिए और उतने टाइम तक हमारा केक भी ठंडा हो जाएगा। केक को आप फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आप उसे फ्रिज में रख के ठंडा करेंगे तो बहुत अच्छे से सेट होता है। मैंने केक को एक दिन पहले बेक कर लिया था और ये प्रोसेस मैं नेक्स्ट डे कर रही हूँ। तो ये केक बनाते टाइम मेरे पास एक चैलेंज और आया कि मैंने सोचा था कि मैं केक बोर्ड मार्केट से ले आऊँगी, लेकिन मुझे आसपास कोई भी बेकरी नहीं मिली। तो फिर मुझे केक बोर्ड भी घर पर DIY करना पड़ा। उसके लिए मैंने एक थिक कार्डबोर्ड ले लिया है, जिसे मैंने सर्कल की शेप में कट कर लिया है। एक प्लेट रखकर मैंने इस पर मार्क कर लिया था और उसे सीजर से कट कर लिया। और इसे अब मैं रैप कर लूँगी एल्युमिनियम फॉइल से। इस तरह से आपको अच्छी तरह से इस पर लपेट देना है, बहुत आराम से ये सेट हो जाती है। और इसे अच्छे से सिक्योर करने के लिए इस पर मैं सेलो टेप लगा दूँगी। तो हमारा केक बोर्ड रेडी हो जाएगा। अगर आपके पास भी केक बोर्ड नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं। ये आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, केक मैंने एक दिन पहले बेक कर लिया था, तो मैंने उसे क्लिंग फिल्म में
इस तरह से रैप करके फ्रिज में रख दिया था। तो इसे अब हम निकाल लेंगे और देखिए हमारा केक कितना सॉफ्ट और कितना अच्छा बना है, कितनी अच्छी हाइट आई है इसकी। लेकिन ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा ब्राउन है, तो इस लेयर को मैं कट करके निकाल दूंगी और इससे हमारा केक ऊपर से इवन भी हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ केक्स बनाने में, मैं सिर्फ शौक़ से बनाती हूँ इसे, इसीलिए इन सब चीज़ों में मेरा परफेक्शन नहीं है। इसलिए केक को लेयर्स में कट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं थ्रेड का, जैसे मैं यूज़ कर रही हूँ। नाइफ से आपको चारों तरफ मार्क कर लेना है और उसके बाद धागे को इस तरह से आप उसमें डालेंगे और खींचेंगे तो ये लेयर्स में कट हो जाएगा। देखिए हमारी 3 लेयर्स यहाँ पर कट हो गई हैं और कितनी अच्छी से कट हुई हैं। और अब बारी है शुगर सिरप बनाने की। तो यहाँ पर हम चॉकलेट केक ले रहे हैं, तो मैंने चॉकलेट सिरप ही ले लिया है और थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर लिया है और इसमें पानी को मिक्स करके हम एक सिरप रेडी कर लेंगे। आप यहाँ पर सिंपल चीनी और पानी का घोल भी बना सकते हैं। तो अब हम केक को फ्रॉस्ट करना स्टार्ट करेंगे। जो लेयर सबसे ऊपर थी उसे मैंने सबसे नीचे रखा है क्योंकि वो थोड़ी सी अनइवन है, और इसे हम शुगर सिरप से अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे, वरना जब आप इसे खाएंगे तो ये काफ़ी ड्राई फील होगा। जो हमने सबसे ऊपर की लेयर कट की थी उसके टुकड़ों से मैंने इस तरह से केक को इवन कर दिया है और इसे भी अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे। और जो हमारा गनाश है उसको इसके ऊपर रख के इस तरह से फैला लेंगे। अब ये स्टेप करने में भी आपको काफ़ी दिक्कत आएगी क्योंकि ये केक मैंने विंटर्स में बनाया है, तो चॉकलेट के साथ काम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा टाइट लगती है ये और स्प्रेड ही नहीं होती। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इसे आपको फ्रिज में नहीं रखना है। अगर आप इसे फ्रिज में रख देंगे तो फिर आपको ये काम करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी और आपको इसे वापस से माइक्रोवेव करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा क्रंच और एक्स्ट्रा टेस्ट के लिए मैंने यहाँ पर चोको चिप्स भी ऐड किए हैं और इसके ऊपर हम लगा देंगे हमारी सेकेंड लेयर। ये मिडिल वाली लेयर ही है जो हमने केक में से कट की थी और इसे भी अब हम शुगर सिरप के साथ अच्छे से मॉइस्ट कर लेंगे। शुगर सिरप आपको बहुत अच्छे से डालना है, बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, वरना आपका केक ड्राई लगेगा। और वापस से हमें सेम स्टेप यहाँ पर रिपीट करना है। और जब इसे मैंने सेकेंड टाइम किया तो थोड़ा सा ईजी हो गया इसे करना। प्रैक्टिस से ही हमें सब चीज़ें आती हैं। जो लोग केक्स बनाते रहते हैं उन्हें ऑब्वियसली प्रैक्टिस के साथ परफेक्शन आ जाता है, लेकिन हम लोग घर पर सिर्फ ओकेजनली ही बनाते हैं, किसी के बर्थडे एनिवर्सरी पे, तो उतनी प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। और फाइनली अब मैंने यहाँ पर थर्ड लेयर लगा दी है। जो हमारे मेन केक की सबसे नीचे वाली लेयर थी उसे मैंने सबसे ऊपर रखा है उल्टा करके, ताकि हमारा केक ऊपर से बिल्कुल इवन आए। और उसे भी वापस से हम शुगर सिरप से मॉइस्ट करके इस तरह से चॉकलेट गनाश को अच्छे से फैला देंगे और साइड्स में भी हम गनाश को लगा लेंगे और एक स्क्रैपर की हेल्प से इसे हम स्प्रेड कर लेंगे। अब ये काम वीडियोस में देखने में जितना इजी लगता है उतना इजी होता नहीं है, स्पेशली विद चॉकलेट, क्योंकि चॉकलेट काफ़ी हार्ड होती है, उसे स्प्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। तो केक को मैंने अब फ्रिज में रख दिया है और जो बाकी बची हुई क्रीम थी उसको भी मैंने फ्रिज में रख दिया था करीब आधे घंटे के लिए। और अब इस क्रीम को हम, यानी कि चॉकलेट गनाश को हम अच्छे से बीट कर लेंगे ताकि हम इससे हमारे केक पर डिज़ाइन बना सकें। तो जैसे जैसे आप इसे बीट करेंगे थोड़ी सी लाइट होने लगेगी और इसका कलर भी आपको थोड़ा सा लाइट लगेगा। इसे अच्छे से बीट कर लीजिए और इसे अब हम एक पाइपिंग बैग में फिल कर लेंगे। यहाँ पर मैंने स्टार नोजल को यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कि मुझे कितनी डिफ़िकल्टी हो रही है इसे पाइपिंग बैग में डालने के लिए। ये डिफ़िकल्टी विंटर्स में ही ज़्यादा है, समर्स में आपको ये उतना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो अब केक को भी मैंने बाहर निकाल लिया है और इस तरह से जो कॉम वाला स्क्रैपर होता है उससे मैं इस तरह से इस पर थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन बना रही हूँ। जितना हो सके आप इसे इवन कर लीजिए, वरना बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसे डेकोरेट करेंगे तो ये अच्छा ही लगता है। तो मुझसे भी जितना इवन हो पाया मैंने किया और बाकी मैंने इस तरह से उस पर छोटे छोटे स्टार्स बना दिए हैं। और यहाँ पर डेकोरेशन के लिए मैंने कुछ मिक्स चीज़ें ली हैं। वाइट चॉकलेट ली है मैंने, अमूल की ही डार्क चॉकलेट ली है। वाइट चॉकलेट में आप देख सकते हैं मैंने नेस्ले की मिल्की बार ली है और ये जो स्टिक आप देख रहे हैं ये फैंटास्टिक वाली कैंडी मैन की जो आती है वही है। और बिस्किट ले लिए हैं, छोटे छोटे चॉकलेट ले लिए हैं। जो भी आपके पास सामान अवेलेबल हो वो आप ले लीजिए और अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। इस तरह के चॉकलेट ट्रफल केक आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और काफ़ी कॉस्टली मिलते हैं, तभी मैंने इसे बनाने का डिसीजन लिया। और अगर आप इसे मार्केट से ख़रीदेंगे तो ये ½ kg का केक भी आपको 1000 के करीब मिलता है
और जो हमने केक बनाया है ये ऑलमोस्ट 1 kg का है। सोचिए ये कितना महंगा मिलेगा आपको मार्केट में, लेकिन घर पर ये 300 से 400 के बीच में आराम से रेडी हो जाता है सारे सामान की कॉस्ट मिलाकर। हाँ, मेहनत की तो कोई वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर, मेहनत तो आपकी बहुत लगेगी लेकिन वो वर्थ है। जब आप इस केक को खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि घर पे बने हुए केक का टेस्ट ही अलग होता है। मैंने भी ये केक अपने बेटे के बर्थडे के लिए बनाया था, उसके सभी फ्रेंड्स को ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आया और फाइनल रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। आपको ये केक कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।